नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। बोलो भाई, सारी चीजें क्लियर हैं? सारी चीजें क्लियर हैं? अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो हम लोग अपनी क्लास का शुभारंभ करें। बताइएगा, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? अगर सारी चीजें क्लियर हैं, चित्र विजुअल है। बेटा, पैसेज की मीनिंग समझ में नहीं आती है तो अब हम क्या बताएं यार। अभी ऐसे क्या बताएं आपको। ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची विलोम में सारी चीजें वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ो तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है भाई। यहां पे चलिए, आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं बेटा संधि। संधि देखो, ये दो तरह से लिखा जाता है। कितनी तरह से लिखा जाता है बेटा? संधि ये दो तरह से लिखा जाता है। क्या ये दोनों संधियां शुद्ध हैं? जल्दी से आंसर करके बताइएगा। जल्दी से आंसर करके बताइएगा। क्या क्लास में प्रिया है भाई? प्रिया हाजिर हो? अगर हैं तो बता दें भाई। प्रिया हाजिर हो भाई? अगर है क्लास में तो बता दें। यहां पे देखो बेटा, संधि शब्द लिखा गया है। इस संधि शब्द को हम दो तरह से तोड़ते हैं। एक हम तोड़ते हैं समधन धी में। किसमें तोड़ते हैं बेटा? समधन धी में। दूसरा हम जो तोड़ते हैं संधि शब्द को, संस्कृत के अनुसार अगर इसे तोड़ते हैं तो इसे हम तीन भाग में तोड़ते हैं। इसे किन तीन भागों में तोड़ा जाता है? समधन धा धातु धन की प्रत्यय में तोड़ा जाता है। लेकिन हमें इस संस्कृत वाले से कोई लेना देना नहीं। हमें सुपर टेट नहीं देने जा रहे हैं। क्या नहीं देने जा रहे हैं भैया? सुपर टेट हम देने नहीं जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो हम यहां पे देखेंगे भैया, पहला वाला, ये संधि शब्द दोनों के दोनों आपके शुद्ध लिखे गए हैं बेटा। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। संधि शब्द की रचना किससे हुई है? समधन धी से हुई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि है? संधि शब्द में कौन सी संधि है? हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि है? हमारे सभी भाई बहन तेजी से आंसर करके बताएं। नीरजा, बेटा संधि शब्द में कौन सी संधि है, ये हमने पूछा है आपसे। जल्दी से आंसर करिए। सभी बच्चे हमारे तेजी से आंसर करके बताएंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधिवार भैया, यही दे देगा तो आप तो गलत करके चले आओगे मेरे भाई। संधि शब्द में यहां देखो, मां में हलंत लगा है बेटा। क्या लगा है? मां में हलंत लगा है। जब पहले पद के अंतिम वर्ण में हलंत लगा होता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है भाई? व्यंजन संधि होती है बेटा। व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि में कौन सी संधि का भेद है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुजी, ये अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि है भाई? ये अनुस्वार संधि है। बात समझ में आई? अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ, क्या पूछ लिया जाए भाई? संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? अगर आपसे पूछ लिया गया है संधि का शाब्दिक अर्थ तो क्या बताओगे भाई? जल्दी से आंसर करके बताएं हमारे बच्चे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे हमारे तेजी से आंसर करके बताएं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
भाई जल्दी से आंसर करिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरे बच्चे आप बताएंगे संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। दूसरा अर्थ हमने यहां पे लिखा है मेल। तीसरा अर्थ हमने लिखा है समझौता। क्या लिखा है बेटा? समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे जोड़, मेल या समझौता। अब यहां पे देखो, जोड़ने के लिए हमें कितने की जरूरत होती है? एक और एक को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? दो बन जाता है। मेल की बात करते हैं तो प्रयागराज में अगर आप रह रहे होंगे तो आपने गंगा नदी को देखा होगा और यमुना नदी को देखा होगा बेटा। किन नदियों को देखा होगा? गंगा और यमुना नदी को देखा होगा। इसके मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं बेटा? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। अब समझौता की बात आती है तो समझौता कहां पे होता है बेटा? तो आप याद रखिएगा, दो पक्षों में होता है। कितने पक्षों में होता है बेटा? समझौता दो पक्षों में होता है। किसमें होता है भाई? दो पक्षों में होता है। यहाँ पे दो पक्ष हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पक्ष आपके बोर्ड पे लिखा गया है वर पक्ष। कौन सा पक्ष लिखा है? वर पक्ष। और दूसरा कौन सा लिखा है? वधू पक्ष। जब इन दोनों में समझौता है होता है भैया, तभी आपके शादी विवाह का जो प्रोग्राम होता है वो फिक्स हो पाता है। संगम नहाए हैं? अच्छा भाई, यहाँ पे आपको संधि के शाब्दिक अर्थ की हमने बात किया तो आपको एक मिला जोड़, दूसरा मिला मेल, तीसरा मिला समझौता और चौथा आप कह सकते हो संगम भी बेटा। क्या कह सकते हो? चौथा आप यहाँ पे संगम भी कह सकते हो। तो ये आपको चार अर्थ मिल गए हैं। कितने अर्थ मिल गए हैं? इस समझौता कराने वाला कौन होता है जरा बताओ हमें, सभी लोग ईमानदारी से बताना। जो समझौता कराता है वो कौन होता है? वर पक्ष और वधु पक्ष में जो समझौता कराता है वो कौन होता है? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं। वर पक्ष और वधु पक्ष में जो समझौता कराता है उसे क्या कहा जाता है? हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं। अविनाश मिश्रा सर, अभी थोड़ा हाँ कर देंगे बेटा, कर देंगे। जो हमने आपको संक्षेपण भेजा है, जितने संक्षेपण भेजा है उसके सारे के संक्षेपण हम आपको भेज देंगे। बस थोड़ा सा समय दे दो भाई। इकट्ठे सारी क्लास चीजें नहीं हो पाती हैं। 8-10 घंटे क्लास पढ़ाना, फिर आप पे वर्क करना बेटा, सारी चीज एक साथ में नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा समय दे दो, एक दिन का समय दे दो, करके भेज दूंगा मैं। उसके बाद आप मिला लेना, मैच कर लेना। एकदम कराएंगे भाई, एकदम कराएंगे, आप परेशान ना हो। भैया इन दोनों में समझौता कौन कराता है? तो आप बताएंगे अगुआ कराता है। कौन कराता है बेटा? अगुआ कराता है। अगुआ, देखो भैया, वर पक्ष की भी मार खाता है और वधु पक्ष की। कभी अगुवाई का काम नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा, करिए तो बहुत संभल के करिएगा, नहीं तो इधर का भी भार झेलता है, इधर का भी भार झेलता है, दोनों का झेलता है। चलो आगे आ जाओ। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहां पे देखो भैया, एक शब्द हमने लिखा है शरण। क्या लिखा है बेटा? शरण। और दूसरा शब्द क्या लिखा है? आलय लिखा है।
और इससे मिलके जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? शरणालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शरणालय। अगर इस शरण शब्द को तोड़ा जाए तो शरण का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा? अगर इस अड़ा में हलंत लगा दें तो हमें अ मिल जाएगा। और आलय का पहला वर्ण क्या है? आ है। और इधर आपके पास क्या बचा है बेटा? लय बचा है। आ और अ मिलके किसका निर्माण करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। इधर आपके पास क्या है? लय है। और इधर आपके पास क्या है बेटा? शरण है। इस ड़ा में हलंत लगा हुआ है। जब इस आ को यहां पे जोड़ोगे तो आपका ये शब्द क्या बन जाएगा? शरणालय बन जाएगा। बताएं जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। शरण धन आलय बराबर आपका क्या बन जाएगा? शरणालय बन जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ। संधि करते समय, संधि करते समय, संधि करते समय कभी एक वर्ण में, कभी एक वर्ण में, संधि करते समय कभी एक वर्ण में तथा कभी कभी, कभी कभी दोनों वर्णों में, दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। कभी कभी किस वर्ण में होता है बेटा? एक वर्ण में होता है। और कभी कभी दोनों वर्णों में आपका परिवर्तन होता है। यहां पे देखो हमने एक शब्द लिखा है रवि और दूसरा शब्द क्या लिखा है? ईश। और यहां पे एक शब्द हमने क्या लिखा है? सु। और दूसरा शब्द क्या लिखा है बेटा? आगत। एक आपका क्या लिखा गया है भैया? रवि धन ईश। दूसरा लिखा गया है सुधन आगत। अगर रवि शब्द को हम तोड़ दें, क्या कर दें? इसके वर्ण को तोड़ दें तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? र और व मिल जाएगा बेटा। और ई की मात्रा, ईश में हमें क्या मिलेगा? बड़ी ई और स की मात्रा। ई और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। रौ को नीचे ले आओ बेटा। रौ धन ई धन और यहां पे क्या बचा है आपके पास? स। जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रवीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? रवीश बन जाएगा। यहां पे एक वर्ण में परिवर्तन हुआ है या दोनों वर्णों में? तो आप बताएंगे यहां पे गुरुजी दोनों वर्णों में परिवर्तन है। किन वर्णों में परिवर्तन है बेटा? दोनों वर्णों में। आओ स्वागत को देखते हैं। स्वागत को अगर हम तोड़ेंगे, स धन आपको क्या मिलेगा? उ। दूसरी तरफ आपके पास अधन गत है बेटा। क्या है? अधन गत। उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पे क्या हो जाता है बेटा? व हो जाता है। यहां पे देखो भैया, उ के स्थान पे केवल क्या हुआ है? व हुआ है। यहां पे आ का कोई सहयोग नहीं हुआ है। तो यहां पे किस वर्ण में परिवर्तन हुआ है? केवल एक वर्ण में परिवर्तन हुआ है। कितने वर्ण में बेटा? केवल एक वर्ण में परिवर्तन हुआ है। स को नीचे ले आओ। इधर आपके पास आ है और क्या है भैया? गत है। जब हम इसको जोड़ेंगे वा को तो ये बन जाएगा वा। और सा आधा है स्वा। ये शब्द आपका बन गया स्वागत। यहां पे कितने वर्ण में परिवर्तन हुआ है बेटा? तो आप याद रखिएगा, केवल और केवल एक वर्ण में परिवर्तन हुआ है। कितने वर्ण में परिवर्तन हुआ है? केवल और केवल एक वर्ण में परिवर्तन हुआ है। एक जगह आपने देखा भैया कि दोनों वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? एक वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। यही तो आपने लिखा है भाई, संधि करते समय कभी एक वर्ण में तथा कभी कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। चले आगे बेटा, अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट बनाइएगा, संधि के नियमों द्वारा बनाए गए, संधि के नियमों द्वारा बनाए गए
वर्णों या शब्दों, संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में मूल या प्रारंभिक अवस्था में लाने की प्रक्रिया को लाने की प्रक्रिया को लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। मूल अवस्था में ले आना क्या कहलाता है बेटा? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने आपको यहां पे दे दिया है एक शब्द भैया, शिवच्छाया। कौन सा शब्द दिया गया है बेटा? आपको शब्द दिया गया है शिवच्छाया। शिवच्छाया का अगर विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? सर टीजीटी पीजीटी के लिए आप कहां क्लास लेते हैं हिंदी की? उमेश सिंह। क्या करना है? हिंदी से आपको टीजीटी देना है क्या भैया उमेश? आप तो बायोलॉजी के छात्र हो तो हिंदी की क्या जरूरत है बताओ? आप बायोलॉजी के छात्र हो तो हिंदी की क्या जरूरत है? चलो भाई जल्दी से बोलो यहां पे। ये शिवच्छाया, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा? एक शब्द मिलेगा बेटा शिव, दूसरा शब्द मिलेगा छाया। क्या मिलेगा मेरे मेरे बच्चे? एक शब्द आपको क्या मिल जाएगा? शिव मिल जाएगा, और दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? छाया। कितना निकल गया है बेटा? बहुत ज्यादा नहीं निकला है, थोड़ा सा पढ़ाया हूं, 2-3 पेज पढ़ाया हूं बेटा। यहां से देख लो, एक बार रिवीजन कर देता हूं आपका। यहां से शुरू किया है हमने, नहीं यहां से है बेटा। संधि, संधि शब्द की रचना किससे? समधि से। दूसरा संस्कृत के अनुसार अगर इसको तोड़ते हैं बेटा, किसके अनुसार तोड़ते हैं? इस संस्कृत के अनुसार इसका विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा? संस्कृत के अनुसार समधि धन, समधन धा धन की प्रत्यय। यहां पे की आपका प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, धा धातु है। इस संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। व्यंजन में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे अनुस्वार संधि है। दूसरा पॉइंट, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़, मेल, समझौता या संगम। इसके बाद हमने बताया संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न या विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आ और आ में विकार हुआ, दीर्घ आ बना। इसके बाद बताया संधि करते समय कभी कभी एक वर्ण में तथा कभी कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे दोनों वर्णों में परिवर्तन दिखाया बेटा, स्वागत में एक वर्ण में परिवर्तन दिखाया। अगला है संधि के नियमों द्वारा बनाए गए शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। शिवच्छाया दिया था बेटा, शिवच्छाया का विच्छेद क्या हो जाता है? शिवधन छाया। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। चलें आगे बेटा। अगला पॉइंट बनाइएगा, ध्वनियों के पास पास आने पर, ध्वनियों या वर्णों के पास पास आने पर ध्वनियों या वर्णों के पास पास आने पर यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो, यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो परिवर्तन नहीं होता है तो
ध्वनियों के पास पास आने पर यदि इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि ना कहकर संयोग कहते हैं। संधि ना कहकर संयोग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है? संयोग की बात कर रहा है। किसकी बेटा? सिस्टर को लेना है। चलो ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा आपको। पहले भाई देखो, मैम से पूछेंगे कि यहां बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, तब हम आपको बता पाएंगे बेटा, हम ऐसे नहीं कह पाएंगे। ठीक है उमेश जी, ध्यान रखिएगा ये चीज। ध्वनियों के पास पास आने पर यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संयोग कहते हैं। यहां पे दो शब्द हम लिख रहे हैं आपके सामने। कितने शब्द लिख रहे हैं भैया? ये दो शब्द लिख रहे हैं। एक शब्द आपके सामने लिखा है हमने कालधन अतीत, और दूसरा शब्द हमने लिखा है आपके सामने कालधन योग। क्या लिखा है बेटा? कालधन योग। एक शब्द आपका क्या लिखा गया है भैया? कालधन अतीत लिखा गया है, और दूसरा शब्द क्या लिखा गया है? कालधन योग लिखा गया है। अब अगर हम इन शब्दों को अलग करें, क्या करें बेटा? इन शब्दों को अलग करें तो यहां पे देखो एक शब्द आपको काल मिल जाएगा, ला में हलंत लगा दोगे तो आप आ जाओगे, और अतीत का पहला वर्ण क्या है? आ, और इधर क्या लिख लोगे बेटा? तीत लिख लोगे। क्या लिख लोगे? तीत। यहां पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के अंत में आ है। तीत को नीचे ले आओ और यहां से काल को नीचे ले आओ। यहां पे ला में हलंत है तो आ यहां जुड़ जाएगा तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, और इधर से तीत को ले आ देंगे, काला तीत हो जाएगा। मतलब यहां पे संधि का नियम लागू हुआ है। किसका नियम लागू हुआ है बेटा? यहां पे आपके संधि का नियम लागू हुआ है। अब देखो भैया, काल धन योग की अगर हम बात करें, काल को अगर हम अलग करें, ला में हलंत लगाएंगे हमें आ मिल जाएगा। अगर योग की बात करें, या में हलंत लगाएंगे हमें ओग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? ओग मिल जाएगा। लेकिन क्या यहां आ और या में कोई संबंध हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, यहां पे संबंध नहीं हो रहा है। लेकिन क्या इनको हम जोड़ के लिखते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, इसको जोड़ के लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं बेटा? इसे काल योग लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? काल योग लिखते हैं। यहां पे भी दो वर्ण पास पास आए हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब परिवर्तन नहीं होता है बेटा तो उसी को हम क्या कह देते हैं? संयोग कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? संयोग कह देते हैं, जोड़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संयोग कहते हैं। नहीं बेटा, अब्राहम नहीं लेते हैं, वहां नहीं लेते हैं भाई। वहां पे अब वहां पे हम क्लास नहीं लेते हैं अब्राहम जी, ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा जो एक भाई बैच में है हमारे, ध्यान रखिएगा, हम वहां पे क्लास एकदम नहीं लेते हैं, एकदम बंद कर दिए, एकदम से बंद कर दिए। बेटा देखो, टीचर की एक अपनी स्वेच्छा होती है, एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। हमें जब आप बांध के पढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बात समझिए, यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में आप हो, यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं। मैम ने कहा आप सर 2 घंटे ले सकते हो तो 2 घंटे ले लो, 3 घंटे ले सकते हो तो 3 घंटे लेके खत्म करो, 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो तो 1.5 घंटे में, 1 घंटे में खत्म कर सकते हो बच्चों का सिलेबस तो आप 1 घंटे में पढ़ा के खत्म करो, कोई बाउंडेशन नहीं। बेटा हम बाउंडेशन में फंस के नहीं पढ़ाना चाहते। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसे चैनल का नाम भी मत लीजिए हमारे सामने भाई। उसके पीछे रीजन है, हम बच्चों के साथ न्याय करना चाहते हैं यार। हम पढ़ा रहे हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। क्या दिलाने के लिए? सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप कह दो 6 महीने का कोर्स 3 महीने में खत्म कर दो, 160 घंटे में खत्म कर दो, तो हमसे नहीं हो पाएगा। मैं हाथ जोड़ लेता हूं बेटा। शुरू में उन्होंने ऐसा नहीं बाउंड किया था, लेकिन अगर बाउंड करते तो मैं वहां नहीं पढ़ाता, एकदम पहले से नहीं पढ़ाता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हम
आपको बता देंगे भाई, आप हमारा नाम जानते हो ना, हमारे नाम से आप परिचित हो गए हो ना, उतने से काम हो जाएगा। ये बात दोनों समझ में आ गई बेटा? अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो यस कर दो, आगे चलें। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं तो यस कर दो, हम लोग आगे बढ़े। देखो संधि में बहुत काम करने हैं बेटा, बहुत काम करने हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत काम करने हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और जो संधि पूछा है पिछली बार, नॉर्मल ढंग से काम करके हम उन तरह के संधि शब्दों को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए संधि पे काम करना पड़ेगा। तो भैया ये हो गया, अगले पॉइंट पे आओ। बेटा अगर हम आपसे कुछ पूछें तो बता दोगे? बताओ सभी लोग हाँ में आंसर करोगे? यहां पे देखो एक लिखा गया है संधि के महत्वपूर्ण कार्य। संधि के महत्वपूर्ण कार्य, क्या लिखा गया भाई? संधि के महत्वपूर्ण कार्य। अगर मैं आपसे कहूं संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे हमारा बच्चा बता देगा। संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं? जूली गौतम प्रैक्टिस। बेटा हम आपको संक्षेपण दे देंगे, जो संक्षेपण हमने दिया है अगर उसके आधार पे आपने किया होगा तो आप अपने से चेक कर लोगे। हम आपको दे देंगे, आपको हमने 12 संक्षेपण टोटल दिए हैं, 12 का 2-3 तो हमने करा दिया था संक्षेपण। उसके बाद जो शेष है उन संक्षेपण का संक्षेपण करके हम पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड करा देंगे, परेशान ना हो। इस संधि के महत्वपूर्ण कार्य पूछा है बेटा, जल्दी से बताओ संधि के कितने महत्वपूर्ण कार्य होते हैं? हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएं संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं। तेजी से आंसर करो बेटा, संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये भी बता देना। अगर नहीं पढ़े होगे तो समय नहीं गंवाना है, जल्दी से बोलेंगे आप नहीं तो भैया हम आगे चलेंगे। संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं? बोलो भाई जल्दी से। संधि के महत्वपूर्ण कार्य, नो सर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। संधि के महत्वपूर्ण 4 कार्य होते हैं बेटा। कितने कार्य होते हैं? संधि के महत्वपूर्ण 4 कार्य होते हैं। 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है बेटा एकादेश। क्या बोलते हैं भाई? एकादेश। दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? आप बताएंगे आदेश। तीसरे को क्या कहते हैं भाई? आप बताएंगे वर्णागम। चौथा क्या होता है? तो आपका आंसर होगा वर्णलोप। वर्णलोप। ये 4 कार्य मिल गए आपको बेटा। पहला एकादेश, दूसरा आदेश, तीसरा वर्णागम, चौथा आपका क्या मिला है? वर्णलोप। अगर मैं बोलूं आपसे एकादेश शब्द को तोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तोड़ देंगे। एक शब्द क्या मिल जाएगा? एक, और दूसरा क्या मिल जाएगा? आदेश। क्या मिल जाएगा भाई? एक धन आदेश मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं, ये देखो एक शब्द हमने यहां पे बोर्ड पे आपके लिखा है काम, और दूसरा शब्द हमने लिखा है अयनी। क्या लिखा है बेटा? अयनी। काम का अंतिम वर्ण आपका क्या है? आ है।
और अयनी का पहला वर्ण क्या है? आ है। इन आ और आ के स्थान पे आपने क्या कर दिया है? जोड़ते समय, कामायनी को बनाते समय आप क्या करोगे? दोनों आ को एक साथ कर दोगे भैया, तो दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण ही कर देना क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। किसके स्थान पे क्या कर देना बेटा? दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण कर देना ही आपका क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? एकादेश। पढ़ लेना नहीं है बेटा, उसे याद करना पड़ेगा। वहां पे पूछता है लिखने के लिए, जब तक याद नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाएंगे। अगला शब्द है आदेश। क्या है भैया? आदेश। अब कोई बच्चा जब हमारी क्लास लास्ट होगी, क्या होगी? लास्ट होगी, तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए लास्ट में पूछेगा। और यहां पढ़ा जो रहा हूं, इससे संबंधित कोई समस्या अगर आ रही है तो बेटा ये आप पूछ लीजिएगा। और अन्य चीजों के लिए अब दोबारा से कोई बच्चा हमारा कमेंट नहीं करेगा। हम कल भी बताए थे, हम 10 फीट जाते हैं तब आपके कमेंट को पढ़ पाते हैं। चलो आ जाओ, आदेश की बात हम कर लेते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? आदेश की। जैसे हमने यहां पे क्या लिखा है भैया? एक शब्द लिखा है वी, और दूसरा शब्द हमने क्या लिखा है बेटा? आकरण लिखा है। क्या लिखा है? एक शब्द वी लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? आकरण लिखा है। अगर हम वी शब्द को तोड़ दें तो हमें वा में क्या मिल जाएगा बेटा? छोटी ई मिल जाएगी। और दूसरे तरफ आपको आधन करण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? आधन करण। अब देखो भाई, ई के बाद असमान स्वर आया है, तो ई के स्थान पे किसका आदेश हो गया? या का आदेश हो गया। अब यहां पे जरा ध्यान दो, किसके स्थान पे किसका आदेश हुआ है भाई? यहां पे आप कहेंगे ई के स्थान पे केवल या का आदेश हुआ है, और यहां पे दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ। यहां पे एक वर्ण में परिवर्तन हुआ, और ये हमारा शब्द बनेगा क्या बेटा? विधन आकरण बराबर हमारा शब्द निर्मित होगा व्याकरण। तो यहां ध्यान देना, ई के स्थान पे किसका आदेश हुआ है बेटा? या का आदेश हुआ है। यहां पे एकादेश था और इसमें क्या मिला आपको? आदेश। तीसरे नंबर पे कह रहा है वर्णागम। किसकी बात कर रहा है बेटा? वर्णागम। अगर इस शब्द को तोड़ दिया जाए, इस शब्द को तोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? एक शब्द वर्ण मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा? आगम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? एक शब्द आपको वर्ण मिल जाएगा, दूसरा आगम। अब मेरे मेरे भाई, आगम का अर्थ क्या होता है? आगम का अर्थ क्या होता है? तो आगम का अर्थ होता है आना। क्या होता है बेटा? आना। अब किसका आना? किसी एक नए वर्ण का आना। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको एक शब्द लिखा था, शिव धन छाया। जब हम इसको जोड़ के लिखते हैं तो हम लिखते क्या है बेटा? इसको जोड़ के लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? शिवत छाया। क्या बनाएंगे बेटा? शिवत छाया। तो यहां पे किस वर्ण का आगम हुआ है? तो आप बताएंगे यहां पे च का आगम हो गया है। यहां पे शिव धन छाया के बीच में क्या च था? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, नहीं था। यहां पे भैया क्या च वर्ण पहले से था? तो आप कहेंगे नहीं है। किसका आगम हुआ? च वर्ण का आगम हो गया। क्या हो गया बेटा? च वर्ण का आगम हो गया। अगले नंबर पे आ जाओ। यहां पे किसकी बात की जा रही है भैया? वर्ण प्लस लोप। क्या लिखा गया बेटा? वर्ण प्लस लोप। यहां पे देखो एक शब्द आपका लिखा गया है राजन, ना में हलंत लगा है। धन पुरुष। क्या लिखा बेटा? राजन धन पुरुष। जब हम इसको जोड़ेंगे, यहां पे संधि करते हैं बेटा, तो हमारा शब्द क्या हो जाता है? राजपुरुष। यहां पे किस वर्ण का लोप हो गया है बेटा? न वर्ण का लोप हो गया है। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यस करें। अगर ये बात समझ में आ गई तो यस करें भाई, आगे चले हम लोग।
ये आपके संधि के महत्वपूर्ण क्या थे भैया? कार्य थे। सभी कार्यों को आपने देख लिया और ये बातें समझ में आ गई तो जल्दी से हमारे बच्चे यश करेंगे। और ये अगली हेडिंग बनाएंगे संधि के महत्वपूर्ण स्थान। क्या बनाएंगे भाई? संधि के महत्वपूर्ण स्थान। हाँ बेटा, वैयाकरण सही शब्द होता है। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। जो व्याकरण का जानकार होता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे क्या बोला जाता है? वैयाकरण बोला जाता है। यहां पे क्या लिखा है बेटा? संधि के महत्वपूर्ण स्थान। तो संधि कहां होती है बेटा? एक तो संधि में होती ही होती है, दूसरा कहां पे होती है तो आप बताएंगे समास में होती है, तीसरा कहां पे होती है? उपसर्ग में होती है, चौथा कहां पे होती है? प्रत्यय में होती है। जहां पे अगर आपको असुविधा होगी रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा, बोल दीजिएगा, नहीं तो हम आपको लिखते चल रहे हैं, समझ में आना चाहिए आपको बस। अब संधि की अगर हम बात करते हैं, हमने आपको यहां पे क्या दे दिया भैया? एक शब्द दे दिया है सिंधु, दूसरा दे दिया है उर्मी। उर्मी जहां पे भी लिखेंगे बड़ा उसे लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु धन उर्मी बराबर हमारा शब्द क्या बन जाता है? सिंधुर्मी। क्या बन जाता है बेटा? सिंधुर्मी। अगला शब्द है समास की बात करते हैं तो समास में एक पद और दो पद होते हैं भैया, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहां पे देखो बेटा, एक शब्द शीत लिखा गया है, दूसरा उष्ण लिखा गया है। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा संधि का नियम यहां पे भी लागू हो जाता है और ये हमारा शब्द बन जाता है शीतोष्ण। क्या हो गया भैया? समास में भी आपकी संधि हो गई, संधि में भी संधि हो गई। तीसरे नंबर पे आ जाओ उपसर्ग में। यहां पे एक शब्द हमने लिखा है प्रति। क्या लिखा है बेटा? प्रति। और दूसरा शब्द क्या लिखा है? अय। भैया आप देखो, प्रति आपका उपसर्ग होता है, यहां पे क्या संधि बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप कहेंगे एकदम बनेगी सर, प्रत्यय बना दीजिए। प्रति धन अय बराबर हमारा क्या बन जाएगा बेटा? प्रत्यय। अब बेटा प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो ये उदाहरण आपको बताना है। कोई ऐसा शब्द सोचो और उसमें आदेश वाला समझ में नहीं आया, हनी तोमर जी, एक वर्ण के स्थान पे दूसरे वर्ण को ले आके रख देना ही आदेश कहलाता है। जैसे आप किसी विद्यालय में जब शिक्षक बन जाओगे, आपके स्थान पे किसी दूसरे शिक्षक को ला दिया जाता है तो आदेशित शिक्षक होता है। कैसा शिक्षक होता है? आदेशित। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मेरे जगह हटा के हमारे एक मित्र सुनील सर हैं, उनको पढ़वा दिया जाए तो क्या हो गया बेटा? आदेश हो गया। हमारे स्थान पे उनका ले आना ये आदेश कहलाता है भैया। यहाँ पे ई के स्थान पे क्या लाया गया है? केवल या लाया गया है। ई और आ दोनों में यहाँ कोई योग नहीं किया गया है। बात समझ में आई? ई या और आ में यहाँ पे कोई योग नहीं किया गया है। आप और आपके पत्नी में कोई योग ना किया जाए, आपके स्थान पे दूसरे को खड़ा कर दिया जाए। केवल क्या कर दिया जाए? दूसरे को खड़ा कर दिया जाए प्रतिछवि के रूप में। तो भैया वही आपका क्या हो गया? आदेश हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? चले आगे। यहां पे हमने पूछा था प्रत्यय वाला शब्द, जल्दी से आंसर करके बताओ भाई। वैवाहिक में कहां से बनेगा बेटा? जरा ये बताओ। समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। अच्छा भाई, आपके कहने के अनुसार हम चलो यहां पे कर देते हैं। एक शब्द आपने क्या बोला? समाज कर दीजिए सर। क्या लिख दीजिए? समाज लिख दीजिए। समाज में इक प्रत्यय जोड़ दीजिए। समाज में एक प्रत्यय जोड़ के हम शब्द बनाते हैं सामाजिक। तो क्या यहां पे संधि का नियम लागू होगा? यहां देखो बेटा, आपको आ मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा? ई मिलेगा। आ और ई मिलके ए का निर्माण करते हैं। कहीं सामाजिक लिखने में आपने ए का निर्माण किया है? सामाजिक लिखने में आपने कहीं ए का निर्माण किया है? नहीं किया है, गलत आंसर है। वाईटी अभी ने लिखा है भाई साप्ताहिक। क्या लिखा है इन्होंने? साप्ताहिक।
ये देखो बेटा, सप्ताह एक शब्द होता है, सप्ताह में हम इक प्रत्यय लगाएंगे, हमारा शब्द साप्ताहिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक शब्द तो बन जाएगा। लेकिन यहां ह में अ मिल रहा है और इक में ई मिल रहा है, आ और ई मिलके ए का निर्माण करेंगे। कहीं साप्ताहिक में ए का निर्माण है? नहीं है। और एक बच्चा क्या लिखा है? सामुदायिक। सामुदायिक में भी बेटा यही चीज है, एक शब्द आपका क्या लिखा है? समुदाय लिखा है। समुदाय में इक प्रत्यय आपने जोड़ा, तो यहां पे भी आ और ई मिल रहा है, तो आ और ई के योग से ए होना चाहिए, यहां पे भी नहीं है। आपने वैवाहिक लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, वैवाहिक में भी नहीं है। वैवाहिक में विवाह प्लस इक से मिलके आपका बनता है वैवाहिक शब्द। किससे बनता है? विवाह प्लस इक से। तो भैया यहां पे आ और ई के योग से किसका निर्माण होना चाहिए? ए का निर्माण होना चाहिए, जबकि आपने कहीं भी नहीं किया है। अब बताइए, यहां पे संधि कहीं भी लागू नहीं है। ईश मतलब ईश्वर होता है, कहां से हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देह प्लस इक बराबर दैहिक बनेगा बेटा, यहां पे भी नहीं होगा। मिठास, कविता, वाह रे बेटा वाह। जीवन धन ई बराबर जीवनी, अरे सब गलत लिख रहे हो भैया तुम। वाईटी बाबू, जीवन प्लस ई बराबर जीवनी आप कह रहे हो, यहां पे आ मिल रहा है, यहां पे बड़ी ई मिल रहा है, आ और ई के योग से ए बनता है। कहीं है जीवनी में तुम्हारे भाई? बताओ बाबू, कहीं है? कहीं पे भी नहीं है। यहां पे आपने जितने शब्द बोले हैं बेटा, उसमें कहीं भी संधि का नियम लागू नहीं है, जबकि हमने यहां पे बताया है जितने भी शब्द, उसमें सारे के सारे शब्दों में संधि के नियम लागू हैं। नीरजा, कल्पना, समझौता, अरे बेटा अविनाश, अरे हम तो बता ही देंगे भाई, आप लोग भी कुछ सोचोगे। देखो एक बिटिया कौन लिखा है भाई? आकांक्षा द्विवेदी, वेरी गुड आंसर बेटा, आकांक्षा, वेरी गुड आंसर। आपने लिखा है बेटा गायक। क्या लिखा है भैया? गायक लिखा है बच्ची ने। अब देखो, गायक शब्द को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है गय और दूसरा मिलता है अक प्रत्यय। क्या मिलता है बेटा? एक शब्द मिलता है गय और दूसरा क्या मिलता है? अक प्रत्यय गायक में भाई। गायक हो गया, नायक हो गया, विधायक हो गया, ये शब्द बनेंगे आपके बेटा। चयन हो गया, शयन हो गया, भवन हो गया, ये शब्द बनेंगे। अब लेकिन यहां पे हम जो लिखेंगे बेटा, वो दूसरे संधि का लिखेंगे। ये देखो, धातु धन इक बराबर आपका क्या हो जाएगा? धात्विक। क्या बन जाएगा बेटा? धात्विक शब्द बन जाएगा। यहाँ पे यण संधि का उदाहरण, और जो बिटिया आकांक्षा ने लिखा है वहां पे गय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक प्रत्यय लगा है, और उस शब्द क्या बना है? गायक बना है। क्या बना है? गायक बना है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, प्रयास करने से सारी चीजें हो जाती हैं। कल्पना कह रही है सर सब बुझनी बूझ रहे हैं। अरे बेटा, बुझनी बूझने से नहीं काम होगा, आप मेंस देने जा रहे हो भाई, आप मेंस देने जा रहे हो। ये तीनों स्थान, चारों स्थान पता चल गए बेटा। संधि के कार्य बता दिया, संयोग बता दिया आपको, संधि बता दिया, संधि की परिभाषा बता दिया, संधि कहां कहां होती है, सारी चीजें आपको बता दिया हूं। जो बेस होता है वो बेस बता रहा हूं आपको। कहीं यूट्यूब पे पाओगे नहीं, कहीं टीचर पढ़ाएगा नहीं इस तरह की चीजें बेटा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताया हूं जल्दी पाओगे नहीं। रेयर में एक आध शिक्षक ऐसा मिलेगा जो इस तरह से आपको बताएगा। आप समझ गए? आप समझ गए तो क्या मतलब है समझाने का भैया। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई, अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, संधि के भेद।
कौन सी हेडिंग होगी बेटा? अगली हेडिंग होगी आपकी संधि के भेद। अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो क्या बताओगे? संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? तो हमारे सभी बच्चे सबको पता है ही भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। पहला आपका क्या है बेटा? स्वर संधि है। स्वर संधि का दूसरा नाम बताएं आप लोग। स्वर संधि का दूसरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरी संधि है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम कमेंट करके बताएं। तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। तीसरी संधि का नाम कमेंट करके बताएं। एक मिला है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तेजी के साथ हमारे बच्चे आंसर करें। हाँ बेटा, गायक में अयादि संधि। भाई यहां पे स्वर संधि मिला, व्यंजन संधि मिला और विसर्ग संधि मिला मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या मिल गया है? स्वर संधि। अगर हमने आपसे पूछा है स्वर संधि का दूसरा नाम क्या होता है, तो स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा? अच के नाम से जानते हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे? अच संधि कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? अच संधि कह देंगे। व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताएंगे हल कहते हैं। तो इसे आप कौन सी संधि बोल दोगे बेटा? हल संधि बोल दोगे। विसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई नाम नहीं। विसर्ग का कोई नाम नहीं। बात समझ में आ गई भाई? अब अगर इतना तक आपने कर लिया है बेटा, देखो अब स्वर संधि में आपस में किसका योग होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अगर स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर के बाद अगर स्वर आए तो आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यहां पे हमने एक शब्द लिखा है छात्र और दूसरा शब्द क्या लिखा है बेटा? आदि। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? छात्रादि बन जाता है। क्या बनता है बेटा? छात्रादि। छात्र का अंतिम वर्ण क्या है? आ है और आदि का पहला वर्ण भी क्या है? आ है। ये दोनों आपके क्या है बेटा? तो आप कहेंगे स्वर हैं गुरुजी। क्या है भैया? स्वर हैं। छात्र का अंतिम वर्ण भी स्वर, आदि का पहला वर्ण भी स्वर। तो भैया स्वर के बाद स्वर आए तो आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि या अच संधि। दूसरा आप व्यंजन संधि में आ जाओ भाई। अगर हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि की जो हमारी शर्त होती है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हर स्थिति में व्यंजन आएगा। क्या आएगा? व्यंजन आएगा। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आएगा बेटा? स्वर या व्यंजन आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? स्वर या व्यंजन आएगा। बात समझ में आई? पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो वहां पे आपकी कौन सी संधि हो जाती है भैया? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि हो जाती है। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है? एक शब्द दिया है बेटा आपको वाक। क्या लिखा है बेटा? वाक। और इधर दूसरे तरफ हमने क्या लिख दिया है? ईश लिख दिया है। यहां पे क में देखो हलंत लगा है तो आपका क्या है? आप कहेंगे व्यंजन है। ईश में आपका क्या मिला बेटा? तो मेरे भाई आप कहोगे स्वर है। तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है तो इसका मतलब वाक धन ईश में आपकी कौन सी संधि होगी बेटा? तो आप कहेंगे हमारी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी भाई? व्यंजन संधि होगी। दूसरा एक उदाहरण देखो बेटा। यहां पे आपको एक शब्द दिक मिला है, दूसरा शब्द क्या मिला है? गज मिला है। तो बताओ एक का में हलंत लगा है तो क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो व्यंजन है। और यहां पे ग में भी क्या है भैया? एक ग आपको पता है पहले से कि व्यंजन होता ही है भाई।
यहां पे क्या मिला बेटा, व्यंजन के बाद आपको क्या मिल गया, व्यंजन मिल गया। जब व्यंजन के बाद व्यंजन मिले, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, विसर्ग संधि को भी देख लेते हैं। भाई विसर्ग संधि का हमारा नियम कहता है पहले शब्द के अंत में विसर्ग मिलना चाहिए और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिलना चाहिए, या तो स्वर मिले बेटा या तो व्यंजन मिले। क्या मिले, या तो स्वर मिले या तो व्यंजन मिले, तो उसे हम कौन सी संधि कह देते हैं भैया, तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि का। बात समझ में आ गई। बताएं जल्दी से, ये बात समझ में आ गई है, नहीं आई है तो समझाया जाए, उदाहरण दिया जाए भाई। यहां पे देखो बेटा, एक शब्द हमने लिखा है मन, दूसरा शब्द लिखा है कामना। मन का अंतिम वर्ण क्या है, आपका आंसर होगा विसर्ग है। और कामना का पहला वर्ण क्या है, तो आप बताएंगे व्यंजन है। भाई विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आप बताएंगे विसर्ग संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे उदाहरण में यहां पे आपको क्या दिया गया बेटा, निह, और दूसरा क्या दिया गया है, ईक्षण दिया है। पहले शब्द के अंत में आपको क्या मिल रहा है, विसर्ग, और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर। भैया यहां पे देखो विसर्ग के बाद क्या आया है, स्वर। विसर्ग के बाद अगर स्वर आ जाएगा तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इन उदाहरणों में कहीं से कोई दिक्कत, वाईटी अभी आपका आंसर गलत है, जिलाजीत जी आपका भी आंसर गलत है, साक्षी सिंह आपका भी आंसर गलत है बेटा। वाईटी अभी, जिलाजीत, साक्षी, इन तीन लोगों ने मनोकामना लिखा है, सबका आंसर गलत है। क्या है भैया, सबका आंसर गलत है। देखो बेटा, वाक धन ईश बराबर हमारा कौन सा शब्द बनता है, तो आप बताएंगे वागीश बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा शब्द बेटा, ये हमारा शब्द वागीश बनेगा। दिक धन गज बराबर हमारा कौन सा शब्द निर्मित होगा, दिग्गज होगा। निधन ईक्षण बराबर हमारा कौन सा शब्द निर्मित होगा बेटा, तो आपका आंसर होगा निरीक्षण होगा। लेकिन मनः धन कामना जो आप लोगों ने लिखा है मनोकामना, बेटा सबका आंसर गलत है। इस शब्द बनता है मनः कामना। शुद्ध शब्द कौन सा है भैया, तो आप याद रखिएगा मनः कामना बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, मनः कामना बनेगा। मनोकामना जितने लोगों ने लिखा है बेटा सबका आंसर गलत है। मनोकामना गलत शब्द है। क्या है, गलत शब्द है। ये मनः कामना होगा बेटा। क्या बनेगा, तो आप याद रखिएगा मनः कामना बनेगा। बात समझ में आ गई, बोले भाई। अगर ये बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों तो हम सब आगे चलें। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। हेडिंग बनाइएगा स्वर संधि। स्वर संधि जब आपस में दो समान या असमान, जब आपस में दो समान या असमान स्वरों का मेल होता है
जब आपस में दो समान या असमान स्वरों का मेल होता है, मेल होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। किसका मेल होता है बेटा? जब आपस में दो समान या असमान स्वरों का मेल होता है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे यहां पे देखो भैया, एक शब्द आपका हिम लिखा गया है, दूसरा क्या लिखा गया है? आलय। हिम का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और आलय का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो आ के बाद आ रहा है, तो समान वर्ण है कि असमान वर्ण है? तो हमारे बच्चे बताएंगे हमारा समान वर्ण है। कैसा वर्ण है बेटा? ये हमारे समान वर्ण है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको दे दें एक शब्द रमा। क्या दे दें बेटा? एक शब्द हमने आपको दे दिया है रमा, और दूसरा दे दिया है ईस। रमा का अंतिम वर्ण आप क्या पाओगे भैया? आ पाओगे, और ईस का पहला वर्ण क्या पाओगे? ई पाओगे। आ और ई ये दोनों आपके समान वर्ण है कि असमान वर्ण है? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी, ये दोनों असमान वर्ण है। कैसे वर्ण है भाई? असमान वर्ण है। हिमधन आलय बराबर हमारा कौन सा शब्द बनता है बेटा? तो आप याद रखिएगा, हिमालय बनता है। और रमाधन ईश बराबर हमारा कौन सा शब्द बनता है बेटा? तो आप बताएंगे, रमेश बनता है। क्या बनता है भाई? रमेश बनता है। यहां तक में हमारे किसी बच्चे को कोई असुविधा अगर है तो बता दो, नहीं तो आगे चले भाई। अगर कोई असुविधा है तो बता दें आप लोग, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। नहीं है? चलिए आगे आइए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अगर आपसे पूछा जाए भैया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे बता देंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी बच्चे बता देंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि बेटा? दीर्घ संधि। दूसरा भेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुण संधि। तीसरा भेद है भाई आपका यण संधि। चौथा भेद है बेटा आपकी वृद्धि संधि। पांचवा भेद है आपका अयादि संधि।
इन संधियों के सूत्र होते हैं, आप जानते होंगे, बताएं। इन संधियों के आपके सूत्र होते हैं बेटा, आपको पता होगा। 5 प्रकार की होती हैं बेटा, 5 प्रकार की होती हैं। तो इन पांचों संधियों के आपके सूत्र हैं। पहले दीर्घ संधि का सूत्र क्या है भैया? आपका आंसर होगा यहां पे अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। यण संधि का सूत्र होता है एको यणच। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। आयादि संधि का सूत्र होता है बेटा एचो अय वायाव। एचो अय वायाव। यहां पे देखो बेटा, पढ़ते हम इसको आ है, लेकिन ये आ का क्या है? पूर्व रूप है। किसका पूर्व रूप है भैया? तो आप बताएंगे आ का पूर्व रूप है। यहां पे देखें भैया, ये विधु लिखा गया है, दूसरी तरफ उदय लिखा गया है। हमारा शब्द क्या बनता है? विधुदय बनता है। यहां पे एक शब्द लिखा गया है बेटा दिन, और दूसरा शब्द लिखा गया है ईश। इससे हमारा क्या शब्द बनता है? दिनेश बनता है। यहां पे एक शब्द लिखा गया है नी, और दूसरा लिखा गया है ऊन। इससे हमारा कौन सा शब्द बनता है? न्यून। यहां पे एक शब्द हमारा सदा लिखा गया है, दूसरी तरफ एव लिखा गया है। इससे हमारा शब्द कौन सा बनता है? तो आप बताएंगे सदैव। यहां पे एक शब्द हमने क्या लिखा है? ने लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? अन लिखा है। इससे हमारा शब्द कौन सा बनता है? तो आपका आंसर होगा नयन। क्या होगा बेटा? नयन। क्या इसको आपने नोट कर लिया भाई? अगर नोट कर लिया तो यस करें। अगर हमारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है तो जल्दी से यस करें। बोलो भाई, ये सारे शब्द आपने नोट कर लिया है बेटा? अगर नोट कर लिया है तो यस लिखो। ये कौन मैसेज लिख रहा है भाई? बेटा गजल शर्मा, अगर हम आपको ब्लॉक कर दें तो हमारे ऊपर कोई आक्षेप तो नहीं आना चाहिए। अगर हम आपको ब्लॉक कर दें तो कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है सूत्र याद करने की। याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे बेटा। हानि तो उमर, आप जितने बार यहां पे लिखे हो, 10 बार लिखी हो। अरे हमने बोला कि लास्ट में हम आपको समय देंगे पूछने के लिए कुछ भी, और डेली दे रहा हूं।
जिस बच्चे का जो भी क्वेरी होती है क्वेरी कराते हैं, हमने कहा कि हमें डिस्टर्ब ना करो। जो बच्चे हमारे क्रमशः पढ़ रहे हैं बेटा उनको डिस्टर्ब ना करें, जो टाइम से आके पढ़ते हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। आप आई हो बीच क्लास में, ये संधि भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। कल काना गुरु जी हमारे संधि समझ में नहीं आई है बेटा, इसी चाल पे नहीं समझ में आया संक्षेपण, बुरा ना लगे आपको। हम बड़े मोहब्बत से पढ़ाते हैं बेटा, बड़े रुष्ट होके भी पढ़ाते हैं, दोनों गुण हैं हमारे अंदर, चाहे वो गुण कह लो चाहे अवगुण कह लो। यहां पे देखो भैया, ये 5 शब्द दिए गए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है, आप लोग कर लोगे कि नहीं? जब शुरू से अगर आपने क्लास ले रहा हो, जो आप ले रही होती, तो आप ये ध्यान रखिए, वहां पे हमने बोला था लास्ट में आपको समय देंगे, तो आप बीच में लिखने की क्या जरूरत थी आपको? जब शुरू से आपने क्लास ले रही हो आप भाई, तो बीच में लिखने की क्या जरूरत थी? हमको इसका आंसर केवल कर दो बस। अगर मेरी क्लास आप प्रारंभ से ले रहे हो तो मैंने समझाया था, एक बच्ची या बच्चा लिखा था तो मैंने उसको समझाया था, लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा बेटा मैं बता दूंगा। तो वहां पे अगर आप रहते तो आप ये प्रश्न नहीं करते और ऊपर से उलट के लिख रहे हो शुरू से क्लास में है, ऊपर से उलट के लिख रही हो कि हम शुरू से क्लास में है। चलो कोई बात नहीं, पढ़िए, हम बताएंगे बेटा, अभी भी बताएंगे आप संक्षेपण कैसे करो। हमने आपको पूर्व में भी बताया कि बेटा देखो उसको 6 पार्ट में बांटो। जब 6 पार्ट में बांट दोगे, मैं पहले भी बताया आज फिर से बता दे रहा हूं आपकी बात के लिए, जब 6 पार्ट में उसको बांट दोगे तो छोटे हो जाएंगे, जब छोटे हो जाएंगे तो उसमें से शब्दों को निकालना आसान होता है। जब बड़ा सा गद्यांश रहता है तब वहां हमें समझने में दिक्कत होती है कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें। जब उसको छोटा छोटा कर लोगे तब आप उसमें से शब्द निकालोगे बेटा, तो छोटे छोटे आपको वाक्य मिल जाएंगे और उन्हीं वाक्यों को क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो, वो आपका संक्षेपण हो जाएगा बेटिया, परेशान ना हो। फिर से हम बताएंगे, अभी संक्षेपण फिर करा देंगे भाई बस। चले, यहां पे देखो विधुदय लिखा गया बेटा, विधुदय का अगर वर्ण विच्छेद हम करना आपको बदले कि विधुदय का वर्ण विच्छेद कर दीजिए, तो कर दोगे ना? बताओ जल्दी से, विधुदय का वर्ण विच्छेद कर दोगे? हर बच्चा हमारा कर देगा भाई, बोलिए जल्दी से। अरे हमने जाने दिया भाई, अरे बच्चा ही है तो बच्चे को हम वहां फांसी और सूली पे थोड़ी चढ़ा रहे हैं भाई जिला जी। अरे वो भी छोटी बहन की है भाई, तो हम उसको फांसी पे नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको तौर तरीके, भाई देखो एक नियम होता है, नियम के तहत आओगे तो अच्छा लगेगा हमको भी और आपको भी अच्छा लगेगा। इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट देख के चौंक गए होंगे, इनका कमेंट पढ़ रहे होंगे बिटिया रानी का। तो चलिए कोई बात नहीं, ये विधुदय, दिनेश, न्यून, सदैव, नयन, ये जो शब्द लिखे गए हैं टेंशन ना लो बेटा, हम फिर से बताएंगे। गजल शर्मा आपको हम फिर से बताएंगे, आप परेशान ना होइए बस, लेकिन बीच में ना आया करिए भाई इस तरह से। ये देखो विधुदय लिखा गया है बेटा, वा में क्या है, कौन सा स्वर है जल्दी से बताओ? ई है, बोलो जल्दी से भाई, वा में कौन सा स्वर है? ई है। फिर इसके बाद क्या है? धा है। धा में अगर हम हलंत लगा दें इसका बड़ा ऊ लिख सकते हैं, बोलिएगा जल्दी जल्दी, सही लिख रहा हूं कि नहीं? अगर गलत लिखूं तो टोक दीजिएगा। ये दा है, दा में कौन सा स्वर है बेटा? आ है। फिर क्या है? या है, या में कौन सा स्वर है? आ है। यहां तक में हमारे किसी बच्चे को विधुदय तोड़ने में दिक्कत है क्या? इस विधुदय को तोड़ने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अरे ठीक है जाने दो भाई, अब हो गया, जो कर दी तो कर दी भाई, अब कर दी, नहीं सुन पाई होगी कोई बात नहीं। चलो भाई, एक दिनेश शब्द लिखा गया है, दिनेश में सबसे पहले क्या है? द है, द के बाद ई है। अब हमने उसको सुना दिया, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, महीने बहुत मारेंगे, ध्यान रखना। हमने उसको
सलाह दे दिया है, अब आप लोग कुछ ना बोलो नहीं तो बहुत मार खाओगे। यहां पे क्या लिखा गया है बेटा? दिनेश लिखा गया। दा में ई, ना में एक की मात्रा, फिर क्या है? सा के बाद आ। इस तरह से तोड़ लोगे। यहां पे आधा ना है, आधा ना लिखा हमने, या लिखा। या में किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की। फिर क्या लिखा बेटा? ना लिखा। ना में क्या मिला? आ मिला। ये टूट जाएगा। सदैव को तोड़ोगे भैया तो आपको क्या मिलेगा? सा मिलेगा, आ मिलेगा, दा मिलेगा, ए मिलेगा, वा मिलेगा और आ मिलेगा। अब नयन की अगर हम बात करते हैं, ना, ना में कौन सा स्वर? आ के बाद क्या है? या के बाद आ के बाद ना के बाद आपको क्या मिला बेटा? आ मिला। ये यहां तक तोड़ लोगे भाई? नो सर, समझ गए सभी लोग? ये सारे बच्चे हमारे तो बेटा हमने विच्छेद करने के लिए नहीं कहा, हमने केवल अभी वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा है। आकांक्षा, क्या करने के लिए कहा बेटा? केवल हमने वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा है। केवल और केवल वर्ण विच्छेद अगर करना आप सीख गए बेटा तो संधि को कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी कठिन शब्द दे दिए जाएंगे हम उनको करा देंगे आपका। जी सर, तोड़ लेंगे। अच्छा भाई, चलो तोड़ लोगे, आ जाओ आगे। ये विधायक लिखा गया है। क्या लिखा गया है बेटा? विधायक लिखा गया है। ये दूसरा शब्द हम आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, द्वावपी। क्या लिखे हैं बेटा? द्वावपी। इन शब्दों को तोड़ के बताना है। इन शब्दों को तोड़ के बताना है आपको। इन शब्दों को तोड़ना है एक एक वर्ण में। देखो बेटा, विधायक को तोड़ोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? वा मिलेगा। वा के बाद क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ई के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चे? धा है। धा के बाद क्या मिलेगा? इसमें हलंत लगाएंगे हम, आ लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? या है। या में हलंत लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। आ के बाद क्या है बेटा? का है। का में हलंत लगाएंगे, हम आ लिख लेंगे। विधायक शब्द हमारा टूट गया। अगर हम द्वावप की बात करें, द्वावप में सबसे पहले दा है। दा के बाद क्या है? वा है। वा में हलंत लगाओगे, आगे का स्वर हम यहां पे उतार देंगे। फिर क्या है? वा है। वा में आपको क्या मिला? आ मिला। फिर क्या है? पा है। पा में हलंत लगाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। द्वावप शब्द भी टूट गया। कौन सा शब्द टूट गया बेटा? द्वावप शब्द भी आपका टूट गया। किस संधि में आप आय पाते हो बेटा? किस संधि में आप आय पाते हो? इंग्लिश में लिखने पर गलत हो जाता है भाई, बताओ। आय एक किस शब्द के स्थान पे, किस वर्ण के स्थान पे पाते हो, या किस संधि में पाते हो? जल्दी से बोलिए। और ये आओ किस संधि में आप पाते हो? ये बता दो भाई, केवल इतना बता दो बस। केवल इतना बता दो किस में पाते हैं आप? आयादि संधि में। वेरी गुड आंसर।